जय हिंद। हमने कल के वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 1 दे चुके हैं और कुछ फार्मूला भी दे चुके हैं। आज देखते हैं टाइप 2 के कुछ क्वेश्चन उसी फार्मूला के साथ, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। कितने समय में 1200 रुपया 5% की दर से 600 रुपया ए सही देगा? यानी कि मेरा पी कितना हो गया 1200, आर दिया है 5% और ए सही हो गया 600 रुपया। तो टी निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि टी बराबर ए सही गुने 100 बटा में पी गुने आर, इसी पर रख देंगे। यानी कि ए सही 600 गुने 100 बटा में मूलधन यानी कि 1200 गुने 5%, यानी कि 5, 600 दूनी 1200, 5 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, यानी कि 10 ईयर आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने समय में 5000 रुपया 10% की दर से 6000 रुपया मिश्रधन देगा? यानी कि मेरा मूलधन 5000 है और दर दिया है 10% और मिश्रधन यानी कि अमाउंट 6000 रुपया। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? एस आई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ए माइनस पी, यानी कि 6000 में से 5000 घटा देंगे, कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट? 1000 रुपया। तो पूछ रहा है कितने समय में, यानी कि टी पूछ रहा है इसमें भी। ठीक उसी फार्मूला पर ब्याज गुने 100, यानी कि 1000 गुने 100 बटा में मूलधन यानी कि 5000 रुपया गुने दर यानी कि 10%, 1 0 से 1 0, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि 5 दूनी का 10, यानी कि 2 ईयर्स आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एस आई की किस दर से कोई धन 25 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? यानी कि इसमें 25 टाइम दे दिया है 25 और 3 गुना हो जाने का मतलब कह रहा है, यानी कि मिश्रधन भी दे चुका है लगभग। यानी कि पी मान लेते हैं 100, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 3 गुना यानी कि 300 हो जाएगा और टी मेरा मिल गया है 25 ईयर। तो आर यानी कि दर से पूछ रहा है, रेट बराबर, तो रेट निकालने के लिए क्या है? पहले एस आई चाहिए हमको, यानी कि एस आई बराबर 300 माइनस 100 यानी कि 200, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। आर बराबर ब्याज गुने 100 यानी कि 200 गुने 100 बटा में मूलधन यानी कि 100 बटा में गुने 25 यानी कि समय, 100 से 100 कैंसिल, 25 8 200, यानी कि आर बराबर 8% आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एस आई की किस वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? सेम उसी तरह जैसा सवाल है, बस थोड़ा सा समझना है इसमें भी। टी मिल गया है 4 गुना हो जाएगा, यानी कि पी मान लेते हैं 100, तो 4 गुना हो जाएगा, तो यहाँ अमाउंट कितना हो जाएगा? 400। तो ब्याज कितना हो जाएगा? यानी कि अमाउंट यानी मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि 400 में से 100 गया 300। क्या पूछ रहा है? दर, यानी कि आर बराबर ब्याज गुने 100, 300 गुने 100 बटा में मूलधन यानी कि 100 दिया हुआ है, फिर कह रहा है वर्ष, यानी कि टाइम भी दिया हुआ है 15 वर्ष, 100 से 100 कैंसिल, 15 दूनी का 30 यानी कि 20 मतलब 20% आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने समय में 20% एस आई की दर से कोई धन दोगुना हो जाएगा? यानी कि आर मेरा दे दिया है और कोई धन कह रहा है, यानी कि पी मान लेते हैं 100, दोगुना हो जाएगा, यानी कि ए कितना हो जाएगा? 200। एस आई कितना हो जाएगा? 200 में से 100 गया, यानी कि 100। कितने समय में पूछ रहा है, यानी कि टाइम, तो टाइम बराबर ब्याज गुने 100 मूलधन गुने दर यानी कि 20%, 100 से 100 कैंसिल, 20 बचे 100 यानी कि 5 ईयर आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने समय में 12.5% की दर से कोई धन 3.5 गुना हो जाएगा? यानी कि 3.5 गुना हो जाएगा। आर मेरा मिल गया, ए मेरा मिल गया, यानी कि
P बराबर 100 मान लें तो मेरा A कितना हो जाएगा 3.5 गुना यानी कि 350 हो जाएगा। तो SI कितना हो जाएगा, SI हो जाएगा 350 में से 100 घटेगा 250। तो क्या पूछ रहा है, इतने में भी समय पूछ रहा है, यानी कि T बराबर ब्याज गुने 100 मूलधन गुने दर यानी कि 12.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 चला जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, 125 दूनी का 250 यानी कि 10 दूनी का 20 ईयर आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एसआई की किस वार्षिक दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने आप का 7/4 गुना हो जाएगा। देख लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं कोई धन कितना है 100, तो अपने आप का यानी कि मूलधन का 7/4 गुना, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा 100 गुने 7/4 यानी कि 4 से 25 बार में 25 सते 175। और इसमें एसआई कितना हो जाएगा 175 में 100 घटा देंगे 75। तो पूछ रहा है कि किस वार्षिक दर से, यानी कि समय दिया हुआ है, यानी कि R बराबर ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने समय, 100 से 100 कैंसिल, 5 से 15 बचे 75 यानी कि R बराबर 15% आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना हो जाएगा। जाहिर सी बात है, मूलधन को P को मान लेते हैं 100, तो साधारण ब्याज यानी कि एसआई कह रहा है मूलधन का P का यानी कि P गुने 2/5 गुना, यानी कि एसआई बराबर 100 गुने 2/5 यानी कि 5 से 20 बार में, यानी कि एसआई बराबर 20 दूनी का 40। बस बन गया क्वेश्चन। पूछ रहा है किस वार्षिक दर से, यानी कि R बराबर यानी कि ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय कितना दिया हुआ है 10 वर्ष, 10, 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 कैंसिल, यानी कि R बराबर 4% आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मूलधन तथा इसके वार्षिक मिश्रधन का अनुपात 8:9 है। साधारण ब्याज की दर क्या होगी, यानी कि P अनुपात A 8:9, तो एसआई कितना हो जाएगा मेरा 9 - 8 यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन यानी कि 1। वार्षिक कह रहा है यानी कि 1 वर्ष के लिए, तो क्या R बराबर एसआई यानी कि 1 गुने 100 बटा में मूलधन यानी कि 8 गुने 1, 4 दूनी के 8, 4 से 25 बार में, यानी कि 25 बटा में 2 यानी कि 12.5%। एक और क्वेश्चन। किस वार्षिक दर से किसी धन का 10 वर्ष का एसआई मिश्रधन का 2/5 गुना हो जाएगा, यानी कि टी मेरा कितना मिल गया है 10 वर्ष, यानी कि एसआई मिश्रधन का ए का 2/5 गुना, यानी कि एसआई अनुपात ए 2:5, यानी कि साधारण ब्याज एसआई कितना हो गया 2, तो मिश्रधन कितना हो गया 5, तो पी यानी कि मूलधन कितना हो जाएगा 5 - 2, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस एसआई, यानी कि 5 - 2 यानी कि 3। तो किसका पूछ रहा है वार्षिक दर, यानी कि आर पूछ रहा है, तो आर बराबर ब्याज गुने, यानी कि ब्याज मेरा 2 मिला है, गुने 100 बटा में मूलधन यानी कि 3 गुने 10 यानी कि समय, 1 0 से 1 0, 10 दूनी का 20 बटा में 3% आंसर। इसी तरह और भी आसानी से बनाने के लिए ट्रिक के द्वारा नए नए चैप्टर को देखने के लिए मेरे मैथ चक्र चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।